अपने इष्टों को नमन करते हैं, उनसे हम मांगते नहीं बल्कि जो उन्होंने दिया है, जो उनके द्वारा हमें मिला है, उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जो आपने हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। हम उनके सम्मुख मोमबत्ती जलाते हैं। मोमबत्ती दो चीज का काम करती है। एक तो अंधेरे को दूर करती है, अंधकार को दूर करती है, चाहे वो हमारे जीवन में हो, चाहे अगर यहाँ की लाइट जला बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाएगा, हम देख नहीं पाएंगे कौन कहाँ है। लेकिन जैसे एक मोमबत्ती जलेगी तो यहाँ रोशनी हो जाएगी और हम एक दूसरे को पहचानेंगे। तो मोमबत्ती रोशनी देती है, हमें रास्ता दिखाती है। दूसरा, वो खुद जलती है लेकिन दूसरों के जीवन में प्रकाश करती है। तो इसीलिए किसी शायर ने भी कहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल समाने के लिए। हमें अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस परंपरा, इस संस्कार को आगे बढ़ाते हैं। आज के नायक आप हैं, नायिका आप हैं। आप दोनों खड़े होंगे, एक मोमबत्ती जलाएंगे, एक मोमबत्ती जला के पुष्प लेंगे, पुष्प ऐसे हाथ में लेंगे, पुष्प को ऐसे नमन करेंगे 3 बार और फिर दोनों हमारे जो महामानव है उनके चरणों में ऐसे अर्पित कर देंगे और आभार व्यक्त करेंगे कि हे तथागत बुद्ध, कि आपने जो धम्म दिया, जो पूरी दुनिया में राज करता है, पूरी दुनिया आपको सम्मान देती है। हे बाबा साहब, आपने भारत का संविधान लिखा और यहाँ बहुत सारे लोगों का जीवन बहुत अच्छी तरीके से जिंदगी चलाने के लिए जो रास्ता दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो आप आए दोनों और एक मोमबत्ती जलाएं और पुष्प अर्पित करें महापुरुषों के चरणों में। ये फूल पे रख दीजिए, बुझ जाएगी, फूलों पर रख दीजिए। हाँ, पुष्प लेंगे हाथों में, ऐसे ऐसे नमन करेंगे और दोनों महापुरुषों के चरणों में अर्पित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। उधर चलिए, हाँ उधर चलिए। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। एक मोमबत्ती जलाएंगे, आभार व्यक्त करेंगे, कहे दुनिया के शास्ता, आपने इतना सुंदर धम्म दिया। पुष्प लेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, पुष्प ले लीजिए दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। ये हाथ यहां लगाना, इस तरह आभार व्यक्त करिए मन में। पुष्प लेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे इनके चरणों में। ये हमारे भारत के दोनों महापुरुष हैं। एक मोमबत्ती जलाकर हमारे दोनों महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित करिए। पुष्प लेके नीचे से चढ़ा दीजिए, इनके चरणों में अर्पित करना। बहुत बहुत आभार। अनुवाद करूंगा। बुद्धं नमामि ओकास अहं भन्ते तीशरणेन से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देतु मे भन्ते वदामि तं वदेता अहं भन्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि त्रिशरणगमन संपूर्णे अहं भन्ते। पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि
पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापद पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा पमादि शीलं सम्पादित अहं भन्ते साधु 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 बुद्धं नमः। बात कही हिंदी में हमने कहा पाली भाषा में कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, और इंग्लिश में कहते हैं ज्ञान को नॉलेज, यानी मैं नॉलेज की शरण में जाता हूं। दूसरी बात हमने कही धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं एक अच्छा रास्ता जिसपे हमारा जीवन अच्छा बने। तो मैं अच्छे जीवन के लिए अच्छे रास्ते को चुनूंगा, अच्छे रास्ते पर चलूंगा, ये मैं रास्ता ग्रहण करता हूं। तीसरी बात हमने कही संघम शरणं गच्छामि, कि मैं संघ की शरण में जाता हूं। संघ कहते हैं ग्रुप, अच्छे लोगों का ग्रुप, संघ, समूह। मैं अच्छे लोगों के साथ रहूंगा, जो बुरे लोग हैं उनके साथ नहीं रहूंगा। इस बात पर मैं चलने का प्रयास करूंगा। ये बात हमने कही एक बार, दो बार, तीन बार। एक बार मन से, एक बार वचन से, एक बार कर्म से। ये तीन चीजें हैं। अब मैं कहने लग गया हूं कि आप मेरे मित्र हैं, और मन में कहूं कि मैं आपसे बहुत द्वेष रखता हूं। मुंह से मैंने क्या कहा कि आप मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, और मन में आपसे ईर्ष्या रख रहा हूं, और रास्ते में डंडा लेके बैठ जाऊं कि कब आएंगे, सर फोड़ूंगा। तो ये तीनों बात अलग अलग हो गई। इसलिए हमने मन से भी वही कहा, वचन से भी वही कहा, और हमने कर्म से भी वही कहा कि हम तीनों बातों में कोई अंतर नहीं करेंगे। हम तीनों बार इन्हीं बातों को मानेंगे। फिर हमने 5 सील लिए। पहले सील में हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा। अगर कारण बन जाएगा, मेरे परिवार पे आंच आएगी, तो पीछे नहीं हटूंगा। जैसे कि मैं अपने पड़ोसी से, अपने देशवासियों से प्यार करूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं सेना में भर्ती हो जाता हूं और मैं बॉर्डर पे पहुंच जाता हूं, तो फिर दुश्मन को भी मारने से पहले नहीं मरूंगा। दूसरी बात हमने कही अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं उठाऊंगा, अर्थात चोरी नहीं करूंगा। तीसरी बात हमने कही कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादि, ये स्त्री के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है, कि मैं अपनी पत्नी के अलावा, और पत्नी स्त्री ये कहेगी कि मैं अपने पति के अलावा किसी और दूसरे मर्द को, और आदमी कहेगा किसी और दूसरी स्त्री को उस नजर से नहीं देखूंगा जो संबंध मेरी पत्नी से है। यानी कि तथागत बुद्ध कहते हैं, आदमी से अगर मैं अपने ऊपर कहूं, यही स्त्री पर भी लागू होता है, कि मेरे सामने कोई बच्ची आती है और मुझसे छोटी है तो मैं उसे बेटी के रूप में देखूंगा, और अगर मेरी उम्र की है तो मैं उसे बहन की नजर से देखूंगा, और उम्र में मुझसे बड़ी है तो मैं उसे अपनी माँ की नजर से देखूंगा, गलत नजर से नहीं देखूंगा। चौथी बात हमने कही मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुंह से किसी की चुगली नहीं करूंगा, इस मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, इस मुंह से किसी को गाली नहीं दूंगा, इस मुंह से किसी का अपमान नहीं करूंगा। मतलब जब भी मैं अपना मुंह खोलूंगा तो प्रेम, प्यार, समानता की बात करूंगा, भाईचारे की बात करूंगा। किसी से भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जिससे किसी का मन दुखे और एक ईर्ष्या बढ़े। यहां तक कि हमने ये भी कहा कि चुगली भी नहीं करेंगे। चुगली भी, इससे भी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। पांचवी बात हमने कही सुरा मेरिय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, बीड़ी, भांग, धतूरा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। अर्थात नशा कैसा भी हो, मैं उसका सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि नशा करने से हमारे जो मस्तिष्क का संतुलन है वो बिगड़ जाता है, और हमें ये पता नहीं रहता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और शराब पीकर नशे में किसी भी तरह का नशा करके हम हत्या भी कर सकते हैं, हम व्यभिचार भी कर सकते हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं, हम चोरी भी कर सकते हैं। अर्थात नशा एक ऐसी चीज है कि अगर हमने एक नशा कर लिया तो बाकी जो 4 चीज हमने कही हैं
वो अपने आप हो जाएंगी, क्योंकि हमारा संतुलन मस्तिष्क का जो होता है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। इसलिए हम अपने पूरे जीवन में इन 5 बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम ये कर्म नहीं करेंगे। और जो बात आज हमने ये बोली है, ये हम रोजाना सुबह शाम दोपहर उठते मन में ग्रहण करते हैं कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। जो भी व्यक्ति इन 5 बातों पे चलेगा उसका जीवन बहुत सुखमय होगा, बड़ा संपन्न होगा। लोग कहेंगे कि इस घर में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, इस घर में जो लोग रहते हैं वो देवताओं के समान हैं, कभी हमने ऊंची आवाज में बात नहीं सुनी, बड़े सज्जन हैं, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, कभी तेज आवाज में नहीं बोलते। तो जो पंचशील का पालन करता है वो घर सुख संपन्न रहता है। ये अच्छी बात है, इन्हें कोई भी अपना सकता है, ये सभी के कल्याण की है, सभी के भले की है। किसी धर्म जाति मानव इंसान स्त्री पुरुष किसी से कोई लेना देना नहीं, सब पशु पक्षियों पर भी लागू होती है ये बात। अब संस्कार को हम आगे बढ़ाते हैं। ये चीजें हमने भक्ते जी से ली, ये हमने पाली भाषा में बोली, हिंदी में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब आप खड़े हो जाएंगे, सब आप भी खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो जाइए। बोलिए महाकारुणिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष आज हम घोषणा करते हैं कि हमारी सुपुत्री बुद्ध प्रिय प्रतिभा ने डायरेक्ट जतिन ढल सुपुत्र श्रद्धेय निर्माण प्राप्त सुनीता रानी व श्रद्धेय रमेश ढल निवासी 139 बटे 1 एफ न्यू महावीर नगर उत्तम नगर दिल्ली को अपना जीवन साथी चुना है। इनके इस निर्णय पर हम अपनी व परिवार की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। इनके प्रतिभा के पिताजी ने घोषणा कर दी है कि हमारा संबंध मधुर बना रहे। इन्होंने जतिन को अपना जीवन साथी चुना है, तो हमारी स्वीकृति है, हम स्वीकार करते हैं इस रिश्ते को और कामना करते हैं कि हमारा ये संबंध मधुर बना रहे। इधर से इनकी स्वीकृति हो गई है। अब जतिन के पिताजी स्वीकृति देंगे, वो भी घोषणा करेंगे अपने बेटे को लेकर, जैसे मैं बोलूंगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज अपने सुपुत्र जतिन ढल ने दारिका बुद्ध प्रिय प्रतिभा सुपुत्री श्रद्धेया मीना सागर व श्रद्धेय गंगा सागर निवासी मकान नंबर 89/438 ग्राउंड फ्लोर टाइप 2 सेक्टर 1 गोल मार्केट आर के आश्रम दिल्ली राज्य को अपनी जीवन संगनी के रूप में चुना है। इनके इस निर्णय पर हाँ जी हम
अपनी व परिवार की ओर से की ओर से पूर्ण सहमति व्यक्त करते हैं। हम यह भी कामना करते हैं कि हमारा यह संबंध दोनों परिवारों की सुख समृद्धि में सहायक होगा। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। देखिए जतिन के पिताजी ने भी स्वीकृति दी है कि हमारा यह संबंध मधुर बना रहे और हम पूर्ण सहमत हैं इस बात से। आपने सभी के सामने ये सहमति व्यक्त की है। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को हम ले जाए अपने जीवन साथी के रूप में चुनेंगे। इनके माता पिता ने स्वीकृति दी है, लेकिन इनकी स्वीकृति बाकी है। माता पिता के स्वीकृति देने से कुछ नहीं होता, स्वीकृति तो इनकी है। अच्छा, ये हम माला क्यों डालते हैं पता है आपको? माला डालने से शादी नहीं होती, कभी नहीं होती। अगर माला डालने से शादी होती तो तलाक नहीं होते। स्वीकृति होती है मन से। माला डालने का मतलब होता है आभार व्यक्त करना। जब मैं कहूं, आप जैसे आपके माता पिता ने स्वीकृति दी है, ऐसे ही आप इन्हें अपने जीवन साथी चुनेंगे। जब आप इन्हें अपना जीवन साथी चुनेंगे तो प्रतिभा आपको सम्मान के रूप में, आपके अभिनंदन के रूप में कि हे जतिन, आपने मुझे अपनी जीवन साथी चुना है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो एक फूल देकर भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। फूलों का कोई बुक्का हो वो भी दे के आभार व्यक्त कर सकते हैं। माला पहना के भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। बस इतना मन में मानना है, बाकी माला से कुछ नहीं होता। माला 4-4 बार पहनी है और हमने तलाक होते देखे हैं। इसलिए बात मानने की है। इसलिए अब आप घोषणा करेंगे। हमारे पास अगर बुक्का है तो बुक्का देकर अभिवादन कर सकते हैं, आभार व्यक्त कर सकते हैं। हमारे पास गुलाब का फूल है, कोई भी फूल है, उसको देकर भी कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे सामने क्या है? माला है। तो आप एक दूसरे को माला पहनाकर आभार व्यक्त करेंगे। केवल आप सबके सामने उन्हें अपने जीवन साथी चुनेंगे। ये शादी होती है। और ये भी शादी नहीं होती। शादी तो ये है, चल जाए तो ठीक है, ना चले तो कोई शादी नहीं है। आप जानते हैं इस बात को? चल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर पता चलता है कि 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद कोर्ट कचहरी के चक्कर हो रहे हैं। उससे कोई नहीं है। जीवन है, अच्छी तरीके से चलना चाहिए। उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना? जैसा मैं कहूंगा आपको बोलना है जी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारिका बुद्ध प्रिय प्रतिभा सुपुत्री श्रद्धेया मीना सागर व श्रद्धेय गंगा सागर निवासी मकान नंबर 89 बटा 438 ग्राउंड फ्लोर टाइप 2 सेक्टर 1 गोल मार्केट आर के आश्रम राज्य दिल्ली को अपनी जीवन संगनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आपने 3 बार स्वीकार कहा है, मन से, वचन से और कर्म से। अब या तो आप माला पहना कर इनका स्वागत करें, क्योंकि इन्होंने आपको अपना जीवन साथी चुन लिया है। एक माला तो इस तरह डल सकती है, या फिर दोनों आप एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लें, फिर एक साथ डालें। बोलो कैसे? एक साथ डालें, ठीक है? तो सभी बोलेंगे साधु महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष मैं आज दारक जतिन ढल सुपुत्र श्रद्धेया निर्वाण प्राप्त सुनीता रानी व श्रद्धेय रमेश ढल निवासी 139
बटा बटा 1F 1F न्यू महावीर नगर न्यू महावीर नगर उत्तम नगर राज्य दिल्ली को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। देखिए, प्रतिभा ने भी जतिन को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया है, मन से, वचन से, कर्म से। अब ये एक दूसरे का अभिवादन करेंगे माला डाल के, शुक्रिया कहेंगे एक दूसरे को कि आपने मुझे अपना जीवन साथी चुना और आपने मुझे अपनी जीवन संगनी चुना है। जीवन साथी और जीवन संगनी, ये दो शब्द है। अब हम माला डाल के आप दूसरे अभिवादन कर सकते हैं। तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। अब आप डालिए नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस् नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। इसका कोई बड़ा औचित्य नहीं है। इसका कारण है कि कल तक आप इस परिवार के सदस्य थे, आज दामाद के रूप में इस परिवार के ही सदस्य हैं। कल तक ये इस घर की बेटी थी, लेकिन पुत्र वधू के रूप में अब ये इस घर की भी बेटी हैं। इसलिए इन सब नहीं अभी खड़े रहेंगे। इसलिए अब आप दोनों को कोई भी काम दोनों परिवारों को ध्यान में रख के करना है। अगर इस परिवार पर कोई विपत्ति है तो आपको इस परिवार सहित इनके साथ खड़ा होना है, और विपत्ति इधर है तो आपको इस परिवार के साथ उधर खड़ा होना है। मिलजुल के कोई भी समस्या है उसको खत्म करना है। दोनों परिवारों को एक साथ मिलकर चलना है। कोई भी विपत्ति है तो ढाल बन के दूसरे परिवार को खड़ा हो जाना है। इसलिए ये स्थान बदले जाते हैं। इस भावना को यहाँ दर्शाया जाता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध व परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को साक्षी मानकर व उपस्थित जन समूह के समक्ष आज हम यह संकल्प लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। वे किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे और ना ही किसी के द्वारा अपमानित होने देंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम बोलिए हम दूसरा संकल्प लेते हैं कि हम जो भी सम्यक आजीविका से धन कमाएंगे उसका उपयोग एक दूसरे की सहमति से करेंगे। किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को विश्वास में लिए बिना धन खर्च नहीं करेंगे। ये आपको भी बोलना था, आपने नहीं बोला है। मतलब आप इनसे पूछेंगे नहीं, धन खर्च करेंगी? नहीं। तो बोलिए फिर सबके सामने। हम तीसरा संकल्प लेते हैं कि हम प्राणी हिंसा से दूर रहेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, अर्थात जीवन भर पंचशील का पर्यंत पालन करेंगे। सभी बोलेंगे साधु साधु साधु। हम चौथा संकल्प लेते हैं कि परम श्रद्धेय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए अधिकारों का सदुपयोग करते हुए अपने पारिवारिक सामाजिक व राष्ट्र के प्रति दायित्व का निर्वाह ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा से करेंगे। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। हम पांचवा संकल्प लेते हैं कि आज हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म की शरण ग्रहण की है। हम जीवन पर्यंत
जीवनपर्यंत करुणा करुणा मैत्री मैत्री बंधुता स्वतंत्रता स्वतंत्रता व व न्याय के न्याय के सिद्धांत का सिद्धांत का पालन करते हुए पालन करते हुए मध्यम मार्ग का मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हुए अनुसरण करते हुए अच्छे व सच्चे सच्चे बौद्ध बनकर बौद्ध बनकर धम्म धम्म का आचरण करेंगे। आचरण करें। सभी बोलेंगे साधु 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 साधु। देखिए इन्होंने 5 संकल्प लिए हैं, आपने सुने होंगे। इनकी आवाज़ तो इतनी तेज नहीं थी, मेरे पास माइक था, आपने जरूर सुने होंगे। और जो मैंने कहा है वही इन्होंने दोहराया है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि इन्होंने भी वो बात कही है जो मैंने माइक पर कही है। तो आपको कोई भी बात ऐसी लगी कि जो कभी ये बात हमें अच्छी नहीं लगी या कोई डाउट है हमें इस पर, एक बात वो है कि जो इनके अच्छे जीवन के लिए कारगर साबित होगी। कल को अगर जतिन गुस्सा होते हैं तो जतिन कह सकते हैं भाई तुमने सब लोगों के बीच में ये कहा था कि ना अपमान करूंगी और ना किसी के द्वारा करने दूंगी, तुम मेरा कर रहे हो, भूल गए। कल को अगर प्रतिभा धन खर्च करती है, शॉपिंग ज़्यादा हो रही है, तो जतिन कह तो सकते हैं भाई तुमने सबके सामने साक्षी मानकर सबसे ये कहा था कि एक दूसरे को पूछ के धन खर्च करेंगे, यूँ नहीं उड़ाए जाओ, एक कमा रहा है एक खाली करे जा रहा है। ये जीवन का वो आधार है कि कल को अगर कुछ तू मैं होती भी है तो आप इन सबको साक्षी मानकर ये कह देंगे तुम्हारे सामने यही कहा था ना, आज ये अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो आप सब क्या करोगे, इनको डांटोगे, नहीं भाई तुमने ऐसा नहीं कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा आप बिल्कुल मत करना, देख हमारी इज्जत की बात है, सबके सामने ऐसा कहा था। तो देखिए कितने अच्छे संकल्प हैं। इससे बढ़कर शादी और कुछ नहीं है। इसके अलग अगर शादी 7 फेरों से होती तो जो लड़कियां घर से चली जाती हैं और बाहर चली जाती हैं, 7 के बजाय 70 भी फेरे ले लेती हैं, तब भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भाग गई। उसको शादी नहीं माना जाता। शादी किसको माना जाता है? कोर्ट में कोई माला नहीं पड़ती, बस साइन होते हैं, उसमें लिखा होता है कि ये मेरी पत्नी है, मैं इनका पति हूँ, साइन करो, तो साइन से ही हो जाती है। और वो ये है कि जो कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, वो पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ वैलिड है। ना मेरी वैलिड है, ना आपकी वैलिड है, कोई वैलिड नहीं है। ना 7 फेरों की वैलिड है और ना ही 70 फेरों की वैलिड है। वैलिड है तो किसकी है? मजिस्ट्रेट के सामने सिग्नेचर, इसके अलावा कोई सायुधान्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म जितना जित्वा मुंदो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नारातीरे तीरे कंगमभिउज्जित सब्बरतिं घोरनं प्लवकमखं यत्थयखं खन्ते सुदान्त विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरि गजवरं अत्यन्तभूतं दावेग्यचक्रमनसीव सुदारुणन्तं वेतम्बुसेकविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि ओखेत्त खड्गमतिहत सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथ अंगुलिमालवन्तं एदेव संसत मनो तवा मुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि कट्टमुदरं इव गंगनीया चिंचाय दोट्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोमविधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि संविहाय मति सचक वादकेतुं वादाभिरोपित मनं
अत्यन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जित्वा मुग्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजंग विभूतं वन्दी उत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो एदोपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुर्गाहदित्य भुजगेन सुदठहतं ब्रह्मा विविशोदितुनिधि विकाभिधानं ज्ञानागदेन विधिना जित्वा मुग्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। एतापि बुद्धजमङ्गल अष्टगाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतन्ति हेत्वाननेकविविधानि पद्यवानि निर्वाणं स्वधिमे नरो संपन्नो। साधु साधु बोल के सारे फूल जो हैं बचे हैं इनके ऊपर डाल देंगे। साधु साधु साधु। सबे सत्ता सुखे हन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः सन्तु सबे हन्तु चखेमिनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। साधु साधु साधु। ये जो हमने पाली भाषा में अभी बोला उसका हिंदी वो है।